हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। तो आपको पता है हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है एंड जो इम्यूनिटी जितने टाइप्स की होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या रोल हैं, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी है क्या। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं और उनमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा इम्यूनिटी क्या करता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो प्रोटेक्ट करता है होस्ट को, होस्ट से, जो हमारा पैथोजन है उससे प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है। सो इम्यूनिटी रेफर्स टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ होस्ट और टू पैथोजन एंड देयर टॉक्सिन्स, ठीक है। एंटीजन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इम्यूनोजन, हम इसको इम्यूनोजन भी कहते हैं। सो इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स ह्यूमन बॉडी एंड इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल आप कुछ भी ले सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, वायरस ले सकते हो, बैक्टीरिया ले सकते हो, ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर पैथोजेंस कॉज करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, डस्ट हो गया, केमिकल हो गए, यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम आईजी कहते हैं। तो एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजी कहा जाता है। एबीएस आर प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। एबीएस आर द 5 टाइप्स, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम। अगर इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म है GAMED, गेम्ड। तो GAMED, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। आप देख सकते हो कि यही 5 हैं, ठीक है। तो गेम्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको इजीली याद हो जाता है, ठीक है। गेम्ड से आप ये याद रख सकते हैं कि आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कितने तरह के हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स अगर हम बात करें तो एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमारा आता है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, ठीक है। जो हमारा नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक है उसके अंदर स्पीशीज आते हैं, रेशियल आता है और इंडिविजुअल आते हैं। एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड में एक्टिव आते हैं, पैसिव आते हैं। एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं और पैसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। सो दोनों में सेम ही है। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू इनेट एंड एक्वायर्ड। सो बेसिकली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनेट और एक्वायर्ड में। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इंडिविजुअल प्रोसेस रेजिडेंस सिंस बर्थ। तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल प्रोसेस होता है बर्थ से, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी कैन बी स्पेसिफाई अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन और कैन बी नॉन स्पेसिफिक। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो इनेट इम्यूनिटी होते हैं इनमें स्पेसिफिक पैथोजेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो बेसिकली जो इनेट इम्यूनिटी होती है कैन बी फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द स्पीशीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। तो इनको क्या है कि फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपका नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आता है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक के बाद स्पेशल, रेशियल और आपका इंडिविजुअल आते हैं। तो स्पेशीज इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ पैथोजन शो बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, क्या होगा फ्रेंड्स, सो किसी स्पेशल स्पीशीज, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो पैथोजन कॉज करता है, कोई स्पेशल स्पीशीज है जो बेसिकली क्या है, जो आपके अंदर, होस्ट के अंदर पैथोजन कॉज कर रहा है। सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर असिस्टेंट टू प्लांट पैथोजन। तो बेसिकली क्या है, जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स हैं वो रेसिस्टेंस है प्लांट पैथोजन से। रेशियल इम्यूनिटी की बात करें, विद इन अ स्पीसीज देयर मे बी रेशियल डिफरेंसेस इन रेसिस्टेंस टू वेन इन्फेक्शन। तो जो स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनमें रेशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं इन्फेक्शन को लेके, ठीक है। तो रेशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली जो नस्लीय समुदाय होते हैं, ठीक है, इन हिंदी फॉर्म, नस्लीय समुदाय जो होते हैं उनमें जो इन्फेक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करें तो डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ रेस
differ in their resistance of microbial infection. There is a mainly different from gene and or individual. So यहाँ पर क्या है, एक ही स्पीशीज़ के, ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के जो क्या होते हैं, जैसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है वो क्या है, एक स्पीशीज़ के जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो बेसिकली ह्यूमंस हैं, उनमें क्या होता है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा उनकी जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जीन पे डिपेंड इसलिए हुआ फ्रेंड्स, जो हमारे इंडिविजुअल इम्यूनिटी है वो बेसिकली जीन पे ही डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो इसमें आपका ए आता है एज, हॉर्मोन्स, जो हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो आते हैं। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें आएंगी। एज है इन जनरल वेरी यंग चिल्ड्रन एंड द वेरी ओल्ड पीपल एंड मोर स्टेबल फंक्शनिंग एंड देन अदर एज ग्रुप। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो जनरल यंग है, चिल्ड्रन है, और जो वेरी ओल्ड है, ये जो पीपल होते हैं ये मोर ससेप्टेबल होते हैं जो इन्फेक्शन या डिजीज़ के उसमें आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ससेप्टेबल होते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात करें, इन दिस एन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज, थायराइड एंड एड्रिनल डिसफंक्शन। इम्यूनिटी इज लो इन द केस ऑफ प्रोजेनेसिटी। तो बेसिकली क्या है, जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है इसके अंदर क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है इंक्रीजिंग की, इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन हो जाता है एंडोक्राइन के अंदर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है, एड्रिनल डिसफंक्शन हो गया, तो इसमें इम्यूनिटी जो लो होने के केसेस होते हैं, ठीक है, इसको हम केस ऑफ प्रोजेनेसी, प्रोजेनेसी के अंदर क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ये एक फैक्टर इफेक्टिंग है हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंदर। न्यूट्रिशनल फैक्टर की बात करें तो पुअर न्यूट्रिएंट, अब पुअर न्यूट्रिएंट जो हम जिसको हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, लीड टू मोर ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन डिजीज, इसको क्या करता है, मोर ससेप्टेबल कर देता है इन्फेक्शन डिजीज को। सो व्हेन कंपेयर टू गुड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर के अंदर हमारा स्किन आते हैं, जीआईटी आता है जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक आता है हमारा, और यूरोजेनाइटल ट्रैक आता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटी भी कहते हैं। और भी चीज़ें हैं, कंजक्टिवा है आपका, ठीक है। सो बेसिकली मैकेनिकल बैरियर है क्या, सो स्किन एंड म्यूकस membrane provide high degree protection against the pathogens. तो if the skin is damaged then it become highly susceptible to microbial infection. तो क्या होता है, बेसिकली जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हाई डिग्री प्रोजेक्शन जो होता है ये पैथोजन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो स्किन है, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या होगा कि वो अगर डैमेज होगा, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका स्किन डैमेज हुआ है, ओके, तो यहाँ पर ना जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होंगे वो हाईली ससेप्टेबल हो जाएंगे, ओके। स्किन की बात करें, कंटेन्स स्वेट विच हैज़ हाई सोल्ट कंसनट्रेशन दैट किल मे बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये क्या करते हैं, जो स्किन होती है, स्किन में जानते हैं कि जो आपका स्वेटिंग ग्लैंड है वो जो स्वेट रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो आपके ना छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं आपके पूरे स्किन के ऊपर, ठीक है। तो वो जो स्पोर्स है उनमें क्या होता है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू क्या है बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हाईली कंसंट्रेशन सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो उससे क्या होगा कि कई बैक्टीरिया और फंगी जो है वो किल हो जाते हैं। तो स्वेटिंग अच्छी बात होती है, कभी कभी जब गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो आपके स्किन के ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होंगे, फंगी होंगे जो आपके लिए पैथोजन कॉज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो एक ऐसा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट वहाँ पे स्वेटिंग होती है, ठीक, जिसको हम स्वेट बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो बैक्टीरिया और फंगी को रिमूव कर देते हैं। सो जीआईटी की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है द फैक्टर ऑफ प्रोटेक्ट GIT from the infection of mucus secretion, highly acidic environment, IgA antibodies, normal flora like E. coli। तो बेसिकली क्या होगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो अगर म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है हमारे GIT में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। और क्या है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके लिए सूटेबल एक टेम्परेचर होता है ग्रो करने के लिए और किल होने के लिए, ठीक है। तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर वो जो नॉर्मल फ्लोरा
जैसे कि ई कोलाई है, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात करें, इन हेल्दी केसेस यूरिन इज स्टेराइल, बट इन केस ऑफ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन यूरिन। अब नॉर्मल केस की बात करते हैं तो नॉर्मल यूरिन आप जानते हैं स्टेराइल होता है। देन अगर हम यूटीआई इन्फेक्शन की बात करें, यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर। इन अ केस ऑफ फीमेल, लैक्टोबैसिलाई आर प्रेजेंट which maintain acidic pH and will not allow other bacteria to colonize। तो यह क्या होगा कि अगर लैक्टोबैसिलाई है प्रेजेंट फीमेल के यूरिन में, तो वो क्या होगा कि उसका पीएच जो होगा, एसिडिक पीएच जो होगा, वो मेंटेन रखेगा यूरिन का, बट अदर बैक्टीरिया वहाँ पे कॉलोनी ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है, वो उसको अवॉइड करती है। सो कंजक्टिवा की बात करें तो डस्ट कंटेन कंटिन्यूअस फॉल ऑन कंजक्टिवा व्हेनेवर द डस्ट इज टीयर्स and produce which will be wash away the dust particle as well as pathogens। तो कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर कंजक्टिवा के ऊपर गिरती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो डस्ट है, ठीक है, वो वॉश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। टीयर्स प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर जितने भी डस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं फ्रेंड्स जो हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी अदर पार्टिकल से, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, स्किन के थ्रू, आपका यूरिनरी ट्रैक के थ्रू, ठीक है, कंजक्टिवा के थ्रू। सेकेंड है हमारा ह्यूमरल मैकेनिज्म। जो हमारा ह्यूमरल मैकेनिज्म, अवर बॉडी फ्लूइड्स कंटेन मैनी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस लाइक लाइसोजाइम्स, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड इंटरफेरेंस। तो काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हमारे जो बॉडी है, बॉडी फ्लूइड्स कंटेन करते हैं, आपको पता ही है। लाइसोजाइम्स की बात करें तो लाइसोजाइम्स इज अ फाउंड ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एक्सेप्ट CSF एंड यूरिन, सो इट ब्रेक्स डाउन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया देयर बाय किलिंग दैम। तो बेसिकली क्या है कि लाइसोजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी फ्लूइड जो उसमें एक्सपेक्ट होते हैं, CSF यूरिन हो गया, ये क्या करते हैं, सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स जो होते हैं, सम प्रोटीन्स पासेस एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। सो इंटरफेरॉन्स की बात करें तो इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल एजेंट प्रोड्यूस टू किल वायरसेस। तो ये क्या करते हैं, एंटीवायरल एजेंट होते हैं। इंटरफेरॉन्स होते हैं जो एंटीवायरल एजेंट होते हैं जो किल कर देते हैं वायरसेस को। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो सेलुलर डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस इज प्रोवाइडेड बाय द पैथोजेनिसिटी एंड नेचुरल किलर सेल। तो बेसिकली क्या होगा, जो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म से मतलब यही है फ्रेंड्स कि जो सेल्स है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क कर रहे हैं, लाइक जो नेचुरल किलर्स होते हैं, ठीक है, जो पैथोजेनिसिटी जो डिफेंस करते हैं, सेलुलर को डिफेंस करते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट, ठीक है। सो व्हेन अ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर पैथोजेनिसिटी, सेल रीच द साइट engulf एंड किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। सो एक अगर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर कर गया है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये क्या करता है कि फैगोसाइट कर लेता है सेल्स को, ठीक है, engulf कर लेता है और किल कर देता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। फीवर की बात करें, rise in temperature following infection is natural defense mechanism is inhibiting or killing the infective organisms। Fever also stimulates production of interferons and helps the recovery from the viral infection। तो जैसे कि फीवर, आप जानते हैं कि कभी कभी आपको नॉर्मली फीवर आता है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ठीक है। वीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी मतलब आपकी बॉडी कुछ काम नहीं कर सकती है। तो फीवर में ऐसा होता है कि जब भी हमारी बॉडी डिफेंस कर रही होती है, ठीक है, जो बेसिकली जो हमारा नेचुरल डिफेंस है, मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है कि लड़ रही होती है किसी फॉरेन पार्टिकल से। तो उस टाइम पे एक नॉर्मल है कि फीवर आता ही आता है, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है, वायरल इन्फेक्शन से रिकवरी में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिससे वो फाइट कर रहा था, ठीक है, तभी आपको फीवर आता है और उससे रिकवरी करने में उनको टाइम लग जाता है, तभी इस बीच में आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसे आप फीवर कहते हैं।
इन्फ्लामेशन की बात करें तो इट इज़ अ सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी कॉजेज बाय इन्वेशन बाय द इन्फेक्शन एजेंट एक्सपोजर टू केमिकल सब्सटेंसेस। तो बेसिकली सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है ये इंजरी केसेस में होंगे, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस के एक्सपोजर से। सो दिस साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। तो इसके साइन है कुछ इन्फ्लामेशन के, जिसमें आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो सकती है, हीट होगा, पेन भी होगा, ठीक है। अभी हमने इनेट इम्यूनिटी की बात की, अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी एक्टिव और पैसिव टू टाइप्स की होती हैं। एक्टिव में हमारे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन आती है हमारी, एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पैसिव में बात करें तो प्लेसेंटा, ब्रेस्ट मिल्क। आर्टिफिशियल की बात करें तो इम्यून। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, so the resistance an individual acquired during his lifetime is known as acquired immunity. तो acquired immunity हमारी हो गई active immunity and passive immunity. So both active and passive are divided into natural and artificial. तो natural आप जानते हो, artificial भी जानते हो फ्रेंड्स। तो natural की बात करें तो natural active immunity में हमारा आता है it is a result of clinical और subclinical infection. A large majority of adult passes natural active immunity to polio. तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है हमारा, पोलियो। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो दिस इज द रेसिस्टेंस इंड्यूसेस बाय वैक्सीन्स विच आर प्रिपरेशन ऑफ लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर प्रोड्यूस, ठीक, प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल में बैक्टीरियल वैक्सीन, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। बैक्टीरियल वैक्सीन क्या है, लाइव और किल्ड। लाइव है BCG एंड किल्ड है कॉलेरा। अगर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की बात करें, टेटनस टॉक्सिड, डिप्थीरिया टॉक्सिड। वायरल वैक्सीन की बात करें तो लाइव एंड किल में लाइव हो गया हमारा OPV MMR, किल्ड है IPV हेपेटाइटिस A एंड B। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियल वैक्सीन कौन से हैं, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वायरल वैक्सीन कौन से हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में हमारा क्या है, दिस इज द रेसिस्टेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या है कि मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो IgG एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर टू रीच द फीटस। तो IgG एंटीबॉडी क्या करता है, मदर के जो प्लेसेंटा है वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाते हैं। सो आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज आर पास टू द न्यू बॉर्न थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। तो आफ्टर बर्थ के बाद भी ये पास आउट हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। सो IgE एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। तो IgE एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। IgM एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज आफ्टर 3 मंथ ऑफ एज। तो जब बच्चे की जो फीटस है अगर वो 3 मंथ का हो जाता है तो IgM एंटीबॉडीज जो है वो सिंथेसाइज होनी शुरू हो जाती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो दिस इज द इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड पैसिवली टू द रेसिपिएंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटीबॉडी। तो जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है पैसिवली, ठीक है। सो दिस इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन बाय हाइपर इम्यूनोसिरा ऑफ ह्यूमन और एनिमल, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स और टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो जो बेसिकली हाइपर इम्यूनिटी सिरा है ये ह्यूमन और एनिमल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू दिया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स हो गए, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स हो गए, ठीक है। तो जब आप जानते हैं कि आप जो टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है। सो इम्यूनोलॉजी के अंदर जो हमने आपसे शेयर किया इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो बेसिकली क्या है इसके अंदर जो डेफिनेशंस है और इसके अंदर का जो आपका बैक्टीरियल वैक्सीन है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है, वायरल वैक्सीन्स है, तो ये आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं और आपका इनेट इम्यूनिटी अलग है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेन किया गया है आपका इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजी के अंदर। सो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।